नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी आरबी शुभम जैन सर ने सीजीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज़ की है। हालांकि उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा सटीक रहती है, आप लोग भी जानते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा 2-4 नंबर, 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आंसर की आने से पहले, जैसे जो एग्ज़ाम का लेवल था जो भी था, कि कट ऑफ आपकी ये मान लो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, 300 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हो मिनिमम एक पोस्ट के लिए। हालांकि अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी देखने में आया है कि 18 तारीख की शिफ्ट कुछ ज़्यादा हार्ड थी कंपेरेटिव देन, मतलब 20 तारीख वाली शिफ्ट में थोड़ा सा इजी पेपर आया था। तो मुद्दा ये है कि 18 तारीख को जो है पेपर का लेवल तो जो अब था ही। 20 तारीख का पेपर लेवल, सबसे पहली बात पेपर टफ था 18 तारीख का। उसके बाद आपका 19 तारीख को जेएसओ का पेपर हुआ है। फिर 20 तारीख का जो पेपर हुआ है सीजीएल मेंस के लिए, वो पेपर कंपैरेटिवली आसान था उन 18 तारीख के। और उसमें क्या बोलते हैं, टाइपिंग इशू भी नहीं आया क्योंकि उसमें लिमिटेड वर्ड थे, 2030-40 वर्ड थे। और जबकि एंडलेस पैसेज आया था 18 तारीख को। तो दो सबसे बड़ी गलतियां ये हुई है, जो पेपर का लेवल नहीं सेम रहा है 18 और 20 तारीख का, और टाइपिंग इशू सबसे बड़ा रहा। हालांकि टाइपिंग तो री स्केड्यूल कर दी गई है 31 जनवरी को। और अब ये देखने को मिल रहा है, और जो कि सही भी है, अब उन बच्चों को, उन भाइयों का या उन टीचर्स का, अभिनय शर्मा सर हुए या शुभम जैन सर हुए या गगन प्रताप सर हुए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, जो कि ये मुद्दा उठा रहे हैं कि पेपर फेयर नहीं हुआ। पेपर के लेवल में बहुत अप डाउन्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन आसान था पेपर ऐसा करके। और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा अब इसमें। और 18 तारीख के पेपर में अभी शुभम जैन सर ने बताया है कि कम से कम 9 क्वेश्चन पे क्वेरी रेज हुई है। यानी कि 9 क्वेश्चन जो है 18 जनवरी के शिफ्ट के पेपर में गलत दिए हुए थे। और उसके बाद ऐसे जेएसओ में 19 तारीख को जो हुआ, 5-6 क्वेश्चन पे उस पर क्वेरी रेज हुई है। और 20 तारीख के भी पेपर में 8-9 क्वेश्चन पे क्वेरी रेज हुई है जो कि गलत थे। हालांकि कुछ बच्चों का कहना है कि 18 जनवरी की शिफ्ट में जो क्या बोलते हैं पेपर था, जो हिंदी मीडियम में था, उसमें क्वेश्चन गलत था, लेकिन इंग्लिश में सही था। आपको भी पता है कि एसएससी या टीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम है, जो भी है, सारे इंग्लिश के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर भी क्वेरी रेज हुई है। तो मैं अपने उन भाइयों को से कहना चाहूँगा जिनके मार्क्स 280-90 के आसपास हैं, और मैंने बताया था कि 300 नंबर कम से कम होने चाहिए मिनिमम एक पोस्ट के लिए, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेरी रेज किया है बच्चों ने। आप एक बार शुभम जैन सर का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिए। उसमें क्वेरी नंबर दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन के लिए क्वेरी रेज की गई है। तो आप वो लोग क्वेश्चन देख लें। अब मतलब वो क्वेश्चन आप लोग देख लें, और जब अब फाइनल आंसर की आएगी तब भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा। तो ये मान के चलिए, अगर आपके क्वेश्चन उनमें से गलत हैं, जो कि ऑलरेडी टीसीएस ने गलत पेपर बना के, गलत क्वेश्चन बना के दिया था एग्जामिनेशन में, तो आप 8-9 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं कि अगर वो 8-9 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, तो पहली बात तो 9 नंबर वो माइनस हुए। और अगर वो 9 क्वेश्चन पे सबको नंबर मिलेंगे तो 9 वो, और 3-9 27, यानी 27-9 36, यानी 20 से 30 नंबर बढ़ने के आसार हैं अगर जो जेन्युइन क्वेरी रेज हुई। हालांकि मैंने तो क्वेश्चन देखा नहीं, पर भाई मुझे भी लगा कि 1-2 क्वेश्चन शायद मेरे पेपर में गलत आए, पर फिर भी मैंने टिक किया था। और मेरे तो उतने नंबर बन नहीं रहे हैं कि मैं क्वेरी वगैरह रेज करूं, क्योंकि मेरे भाई, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे 282 नंबर बन रहे थे, उसमें से 24 नंबर माइनस मार्किंग हुआ है, और काट पीट के 258 नंबर बना है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन भी मेरा हो जाता है, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग ने गलत दिए थे उनमें भी वो अगर सुधार करता है, तो बहुत ज़्यादा मेरा नंबर पहुंचेगा, तो 280-90 पहुंचेगा, जिसमें सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। हालांकि शुभम जैन सर ने जो कट ऑफ बताई है, मिनिमम कट ऑफ, मतलब एक पोस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। उन्होंने आई थिंक 2400, हाँ 2400, नहीं, हाँ 2400
पे ग्रेड बताई है। आप जाके एक बार यूट्यूब चैनल उनका विजिट कर लीजिएगा, उन्होंने कट ऑफ बताई है। तो 2400 पे ग्रेड के लिए उन्होंने बताया कि कम से कम आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, जो कि जनरल का ही एक सब कैटेगरी है, रिजर्वेशन वाला 10%, उसकी कट ऑफ 308 नंबर मिनिमम एक पोस्ट के लिए। अगर ओवरऑल आपके 313 मार्क्स बन रहे हैं सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन में, आप प्रिटी श्योर रहो कि आपके लिए एक पोस्ट आयोग ने फिक्स कर रखा है। एसएससी कमीशन ने आपको एक नौकरी देनी ही देनी है अगर आपके 310 313 नंबर बन रहे हैं। हालांकि 4600 पे ग्रेड के लिए उन्होंने 318 नंबर 324 नंबर ऐसे बताए, यानी कि जिस भाई के मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी 320 मार्क्स हैं, 324 मार्क्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है। 310-12 नंबर वालों के लिए भी बिल्कुल श्योर है कि एक पोस्ट उनको मिलनी ही मिलनी है, पर जिनके 320 324 नंबर बन रहे हैं, ये आप मान के चलो कि आपको चांसेस है कि आपको 4600 पे ग्रेड में भी मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और अभी अभिनय शर्मा सर ने शायद 1 या 2 दिन पहले उन्होंने मतलब एक यूट्यूब वीडियो बनाया था। उन्होंने क्लेम किया था कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। हालांकि अब आयोग पता नहीं क्या कर रही है, एसएससी क्या कर रही है। अभी वो कैट में भी गए थे, उन लोगों की इतना कुछ हुआ उनके साथ, फिर भी उनका पेपर का ना लेवल उनका समझ में आ रहा है, ना जीएस का पैटर्न समझ में आ रहा है। 8-8 9-9 क्वेश्चन आप लोग गलत डाल दे रहे हो एग्ज़ाम में, पेपर में बच्चा उन्हीं में उलझ के रह जा रहा है। बाकी के क्वेश्चन तो उससे छूट जा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। बच्चा नर्वस हो जा रहा है कि मेरे इतने क्वेश्चन छूट रहे हैं, उस नर्वसनेस में वो सही क्वेश्चन भी गलत कर रहा है। तो भाई आप लोगों को अब ऐसे चुप होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई टीचर हमारे लिए सिर्फ लड़ाई लड़ेगा, हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम किसी टीचर का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी कैंपेन में साथ नहीं देंगे, ट्विटर पे कोई मुद्दा ट्रेंड नहीं कराएंगे, तो भैया आप अब तैयारी छोड़ के अपने घर में बैठो। मैं तो कहूँगा आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, सब बेस्ट हैं, पर अभिनय सर जितना कर रहे हैं बच्चों के लिए शायद ही कोई टीचर और कर पाएगा। और अगर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन इशू है, ये मेरे साथ भी हुआ है और इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए, एसएससी को कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई कार्रवाई करनी चाहिए, तो आप भैया अभिनय शर्मा सर को प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हुआ है। तो जिन भाइयों का 2 4 5 10 नंबर से रुकेगा, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत सारा मतलब फेस करना पड़ेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ होता भाई। जिसका 2 4 5 नंबर से मेंस रुकता है, जॉब नहीं लगती, फिर 1 साल तैयारी करनी पड़ती है। तो कृपया आप लोग अभिनय शर्मा सर का सपोर्ट करो, और वो जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें आप उनकी मदद करो। बाकी आप कट ऑफ वगैरह तो 20 लोग दिखाते रहते हैं। अगर ज़्यादा सटीक कट ऑफ आपको देखना है, एक्यूरेसी जिस कट ऑफ में ज़्यादा है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा शुभम जैन सर का, जो आरबी चैनल यूट्यूब पे चलाते हैं। आप उनकी कट ऑफ देख लीजिए। हालांकि मैंने कट ऑफ तो बता ही दिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 313 नंबर या 308 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, 310 नंबर के, तो एक पोस्ट आपके लिए कंफर्म है। और रही बात जो 9-10 क्वेश्चन 18 तारीख के में पेपर में गलत हुए हैं, जिसके लिए क्वेरी रेज की गई है, या 20 तारीख के, तो हालांकि 20 तारीख वाले भाई एवरेज स्कोर 285 नंबर कर रहे हैं, जबकि 18 जनवरी में जो शिफ्ट हुआ, जो पेपर हुआ सीजीएल मेंस का, उसमें उसकी जो एवरेज उसका जो एवरेज स्कोर है वो 280 नंबर है। तो आप सोचो 5 नंबर का वेरिएशन एक दिन के गैप के एग्जामिनेशन में, तो क्या ही पैटर्न रहा होगा पेपर का। आप खुद ही सोचो, अगर 8-9 क्वेश्चन आप अगर उसमें गलत हो रहा है आपका 8-9 क्वेश्चन, तो मतलब 8-9 क्वेश्चन मतलब आप मैथ्स के पेपर में अगर आपके 5 क्वेश्चन भी आपको लग रहा है कि वो गलत हैं, उसमें आप उलझ गए हो, तो 30 क्वेश्चन में जो बंदा साल भर पढ़ा है अगर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, तो जाहिर सी बात है सिली मिस्टेक या नर्वसनेस में, एंजाइटी में आके वो 20 क्वेश्चन ही 22 क्वेश्चन ही उसके सही होने हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने 5 क्वेश्चन तो मैं टैकल ही नहीं कर पाया, और जबकि वो पहले से ही आयोग ने उसको गलत डाल रखा। और ये आयोग की भी गलती, ये लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि बच्चा क्वेरी रेज करेगा तो 100 रुपये पेमेंट करेगा, उसके बाद ही क्वेरी रेज होगी। तो ये भी इनका कमाने का तरीका है, इनका पेट 100 रुपये के फीस में नहीं भर रहा है अभी।
ये बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर सेंटर, ऐसे ऐसे सेंटरों को ये मतलब वेरीफाई कर देते, पास कर देते, जहाँ का कीबोर्ड नहीं सही है, जहाँ का स्टाफ नहीं सही है, जहाँ इन्विजिलेटर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी भी गलतियां हैं, इनको सुधारना चाहिए। इन गलतियों को कब तक ऐसे चलेगा? बच्चा साल भर पढ़ा होता है यार, कितनी रातें काली करके वो बंदा प्री का एग्जाम निकाल के, मैं पहले तो तुम प्री का कट ऑफ निकालो, उसके लिए बच्चा आंदोलन करे, फिर तुम बच्चों को अंदर करो मेंस देने के लिए, फिर वो मेंस के लिए लड़ाई बहन जो, मतलब क्या क्या ही करवाना चाहते हैं ये बच्चों से। फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई। प्लीज अभिनय शर्मा सर जो कैंपेन चला रहे हैं या जो कह रहे हैं, आप एक बार सीरियसली उनके अभिनय मैथ्स पे जाके आप देखो। उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई, वो हमारे आप के लिए ही बना रहे हैं। उनका क्या है, उनकी लाइफ सेट है, उनका सारा कुछ सही चल रहा है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी तरह वो भी कोर्स बेच सकते हैं, वो भी आराम से अपना जीवन काट सकते हैं, उनकी लग्जरियस लाइफ है, बहुत अच्छे से चल सकते हैं। आप तो देखते हैं ना कि वो एक टी शर्ट एक दिन ही पहनते हैं, तो इतना पैसा है उनके पास कि साल के 365 दिन में वो 365 टी शर्ट ब्रांड की पहन सकते हैं। हमारे ऐप के लिए उनको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप नहीं बोलोगे, बाद में जब मेंस की फाइनल कट ऑफ आएगी, सिलेक्शन के लिए प्रेफरेंस भरे जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरे जाएंगे, और उसके लिए फिर मारा मारी होगी, 2 4 5 नंबर से रुकेगा, फिर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। जो अभी गलतियां कर रहे हो, जो सपोर्ट ना करके या जो कैंपेन में भाग नहीं ले रहे हो या अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हो, ये आपको, ये गलती आपको आगे बहुत भारी पड़ने वाली है। और मैं उन भाइयों से या अपनी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एसएससी सीजीएल में, अगर आपके नंबर, आपको जैसे पोस्ट पोस्ट जो मिली है, अच्छी पोस्ट है, आप क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा घर से दूर भी हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करो कि आपकी वजह से कोई दूसरा बच्चा अपनी सीट गंवाए। आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस कृपया ना भरें। अगर आपकी लोअर कोई पोस्ट है, नंबर अच्छे हैं, तो प्लीज़ आप पोस्ट प्रेफरेंस तभी भरें। ये करने के चक्कर में नहीं कि मेरा तो दिल्ली जोन में है या उधर मुंबई जोन में है, केरला में चला गया, आंध्रा में चला गया, तो मैं अपने घर के नियरेस्ट पोस्टिंग लेने के लिए नंबर अच्छे आ गए तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस भर देता हूँ। आप लोगों की ही वजह से भाई कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो कृपया ऐसी गलती ना करो यार। हम जैसे बेरोजगारों का भी ध्यान दो। आप लोग समझ रहे हो, आप लोग भी उसी फेज से गुजरे हो, वहीं से आगे बढ़े हो, तो कृपया आप लोग यार ऐसा मत करो। और हम जैसे भाइयों का जो बेरोजगार हैं, जिनकी जॉब लग नहीं रही है, चाहे आयोग की गलती से, या आयोग की क्या ही आयोग की भी गलती है, उससे ज़्यादा अपनी खुद की गलती होती है भाई, उतने नंबर ही नहीं आए। सही बात तो ये है। मैं ये सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी भाइयों की नहीं, जिनके आए हैं, जो 2 4 5 नंबर से आगे पीछे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कृपया आप लोग अभिनय शर्मा सर के कैंपेन में सपोर्ट करो, और उनकी जो जेन्युइन डिमांड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता करो। सहायता क्या करना है यार, वो अपने लिए कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट ही करना है। ठीक है भैया, तो अब इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बातें जेन्युइन लगी हों या मैंने जो आपको कहा है, तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।